दोस्तों जो आज का लाइव था, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं लाइव आया था, अधिकतर मुद्दों पर मैंने चर्चा की थी। और जो 1 तारीख से 4 तारीख को जो जिलों का दौरा है और फरवरी में हमें जो बड़ा आंदोलन करना, उसको लेकर हमारी रणनीति बन चुकी थी, आप लोगों को मैंने बता दिया था। लेकिन अब जो आज का लाइव था, जो बीएड बीएसटीसी का विवाद और अन्य मुद्दे, मैं पहले लेना चाहूंगा जो अधीनस्थ बोर्ड में जो बड़ी गड़बड़ियां चल रही है बीएड और बीएसटीसी विवाद को लेकर, इसके बाद मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि जो अधीनस्थ बोर्ड में मुझे लगता है कुछ तो बड़ा खेल चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ियां चल रही है। क्यों चल रही है, मुझे कुछ लोगों की संदिग्ध इसमें भी चीजें लग रही है। क्योंकि एसओजी को जो जैन भर्ती की जांच सौंपी गई थी और आज एसओजी के द्वारा जो 6 तारीख को जो एग्ज़ाम थी, जो सिविल जो डिग्री वालों की, वो उसको रद्द कर दिया गया। जो विभिन्न संभागों में आज आदेश जारी किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एसओजी के अधिकारियों को, क्योंकि उस समय सब लोग आशंकित थी कि लोगों की शंका ये थी कि एसओजी कहीं सरकार के इशारे पे काम ना करे, कहीं ना कहीं उनको न्याय न मिले। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था। मैं कुछ एसओजी के जो अतिरिक्त महानिदेशक हैं, जो अशोक राठौड़ जी से मैं खुद मिलकर आया था, उनको भी धन्यवाद, उन्होंने अच्छा काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। और आज जिस प्रकार जांच हुई है और जांच में और उस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों जो इससे जुड़े जो अभ्यर्थी थे, जिन्होंने तथ्य जुटाए एसओजी को सौंपे, उनका भी कार्य बहुत शानदार था। जो उनकी टीम थी वो लगातार उन्होंने प्रयास किया, शानदार, उनको मेरी तरफ से बधाई। आप लोगों का मेहनत, आप लोगों का संघर्ष काम आया है। लेकिन जहां आवश्यकता पड़ी, मैं आपके साथ था। कि कुछ लोग ये कह रहे थे, आज भी मुझे कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, आप धरना प्रदर्शन में नहीं आए। क्योंकि धरना प्रदर्शन की जब आवश्यकता होती, कि जब कुछ नहीं होता, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी खुद की बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कि एसओजी को जांच दी जाएगी। और एसओजी के जो अशोक राठौड़ जी से मैं खुद मिलकर आया था और जांच दी गई और उसका परिणाम आपके सामने। जांच नहीं दी जाती तो धरना प्रदर्शन मैं भी करता, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब मुखिया से बात हो गई, ऐसा नहीं है कि अधीनस्थ बोर्ड जाके ज्ञापन दे दिया या एसपी को ज्ञापन दे दिया, उससे नहीं। जब माननीय मुख्यमंत्री से बात होगी, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और उसके बाद एसओजी को जान दी गई और आज एसओजी का जो रिपोर्ट आने के बाद इसको रद्द किया गया। तो इसके लिए, क्योंकि लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को क्यों धन्यवाद दे रहे, क्योंकि उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि प्रदेश के बेरोजगारों के साथ कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने उनको कहा था, साहब पारदर्शिता के साथ एक बड़ा सवाल उठ रहा है, लोगों का अविश्वास हो रहा है आने वाली पटवारी, रीट, कई भर्तियों को लेकर। तो आज एक निष्पक्ष निर्णय एसओजी का सामने आया। लेकिन साथ में जो पटवारी की परीक्षा स्थगित की गई है, वो भी एक संदेह के घेरे में कि क्यों, कारण नहीं बताया गया, क्यों स्थगित हुई है, क्या कारण बताया नहीं गया। क्या समय का अभाव था, कि उनको लग रहा है कि आने वाले समय में हमें और मजबूती से परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार एसओजी ने जो कमियां निकाली है, तो कहीं ना कहीं समय के अभाव में, या क्या इसमें कोई लिप्त है या क्या है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कि किस कारण से परीक्षा स्थगित की गई है। जो लोग, काफी लोग पहले भी कॉल कर रहे थे, इसके उनको तो राहत मिली है। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ा झटका लगा कि वो इंतजार कर रहे थे कि मेरी परीक्षा अब आने वाली है, मुझे परीक्षा देनी है। बहुत अच्छी तरीके से लोग तैयारी कर रहे थे, उनको बड़ा झटका लगा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है अधीनस्थ बोर्ड के ऊपर, पहले जेई और अब पटवारी। ऐसा क्या हो गया है कि आज बैकफुट पे अधीनस्थ बोर्ड आ गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि अधीनस्थ बोर्ड की भी एसओजी की जांच होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं क्या बड़ा खेल चल रहा है। क्योंकि फर्जी डिग्रियों का खेल बड़ा सामने आया था और कई ऐसे मामले थे जिसमें नजरअंदाज बोर्ड के द्वारा किया गया था। यदि जांच की जाए तो कहीं ना कहीं कोई अधिकारी इसमें भी संदेह के घेरे में आ सकता है, उसकी भी एसओजी से जांच होनी चाहिए। जो लाइब्रेरियन, चाहे पीटीआई भर्ती हो, चाहे लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, उन फर्जी डिग्रियों की जांच एसओजी से होनी चाहिए। हमने 21 दिसंबर को भी मामला उठाया था और ऐसा नहीं हमारा मामला रुक गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई थी डेलीगेशन की, तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि एसओजी से आपकी जांच होगी और आपकी फाइल जल्द गृह विभाग से में भेजी गई और वहां से एसओजी जाएगी। तो इंतजार करें कि एसओजी के आदेश हो और उसमें भी जांच हो। जब तक एसओजी के जांच के आदेश नहीं हो जाए, हमारा संघर्ष जारी होगा। हम चाहते हैं पीटीआई की भी और लाइब्रेरियन की जो फर्जी डिग्रियों का मामला, उसकी जांच हो और अभ्यर्थियों को न्याय मिले। इसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। और ये क्या गड़बड़ी चाहिए, इसका भी खुलासा होना चाहिए। क्यों 603 पदों पर एलडीसी भर्ती 2018 की जो पूरा रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, क्यों रोका जा रहा है? कहा जा रहा है कि हम नए साल पे तोहफा देंगे, लेकिन जब परिणाम तैयार हो गया तो पुराने साल पे दे दीजिए। अब तोहफा जो इंतजार, जिस चीज के न्याय के लिए इंतजार कर, देर होने से क्या दीजिए ना। अब क्यों रोका गया है, इस संबंध में भी आज मैंने शिकायत की है। क्योंकि जानबूझकर लेट किया जा रहा था, रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो 603 पदों का। इसके अलावा दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल जेई भर्ती को लेकर एक सामने आ रहा है। मैं भी जानना चाहता हूं कि पता चले कि ये मेल कहां से आया, व्हाट्सएप पे कहां से आया, कौन कौन इसमें लिप्त है, या कोई अधिकारी तो इसमें लिप्त नहीं है।
गिरोह कौन है, पकड़े गए नहीं पकड़े गए, कब पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ये सब चीज प्रदेश के युवा बेरोजगारों के सामने आनी चाहिए। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और आने वाले समय में परीक्षा प्रणाली बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए कि चाहे पटवारी हो, चाहे रीट हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, उनमें ऐसी गफलत सामने नहीं आई जो जेई भर्ती में आई, क्योंकि लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। तो परीक्षा प्रणाली को मजबूत अब राज्य सरकार को करना चाहिए, कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम विकसित करना चाहिए कि लोगों को विश्वास हो, पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो। और मैंने पहले भी कहा था कि एक ऐसी टीम का गठन करना चाहिए कि जो भी शिकायत है डायरेक्ट कोई भी अभ्यर्थी वहां शिकायत कर सकता है कि फलाना ऑडियो आ रहा है, फलाना ये फोन पे कह रहा, तुरंत उनको सर्विलांस पे उनके फोन लिए जाए, तुरंत एग्जाम से पहले उन लोगों को पकड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा उनको करना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सुझाव रखा था, लगातार हम आवाज उठा रहे हैं कि ऐसी कमेटी, ऐसा आयोग या कुछ बनाया जाए जिससे भर्ती परीक्षा में बाधित नहीं हो और लोग फर्जीवाड़ा नहीं करे। फर्जी डिग्रियों के लिए भी लगातार हमने आवाज उठाई है। तो कहीं ना कहीं जो आज सवाल उठे, अधीनस्थ बोर्ड पे मैंने सवाल कभी नहीं उठाए, लेकिन आज इसलिए सवाल उठा रहा हूं कि जो स्थगित की गई भर्ती परीक्षा जेई का जो था और जो कई फर्जी डिग्रियों पर एक्शन नहीं लेना, एक बड़ा सवालिया निशान अधीनस्थ बोर्ड पे लग रहा है। क्योंकि इसलिए निशान लगा रहा हूं कि कई मेरे पास एविडेंस है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। तो कार्रवाई अधीनस्थ बोर्ड को भी करनी चाहिए। सवाल उठ रहा है जो प्रयोगशाला सहायक और जो इसके अलावा कृषि परीक्षक और महिला सुपरवाइजर जो अभ्यर्थी जिनके ओमार सीट में पकड़े गए थे, 50 के करीब वो अभ्यर्थी थे, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं, वो क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? जब उन्होंने ओमार सीट डायरेक्ट, उन्होंने गैंग से संपर्क करके उन्होंने डायरेक्ट ओमार सीट भरने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उनकी जगह नए अभ्यर्थियों को क्यों नहीं लिए गए? बताना चाहिए कि लिए गए नहीं लिए गए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लाइब्रेरी का जो माफिया संदीप नेहरा आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उनकी कोचिंग अब तो कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन उस समय बंद क्यों नहीं गई? कई ये चीजें हैं कि उनके खिलाफ आज तक अधीनस्थ बोर्ड ने एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये प्रदेश का बेरोजगार उनसे पूछता है। लेकिन इसके खिलाफ लगातार हमारा अभियान अब एक बार फिर से हमने शुरू कर दिया कि अधीनस्थ बोर्ड में क्या चल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब अधीनस्थ बोर्ड के हर अधिकारी के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि प्रदेश के बेरोजगार को न्याय मिलना चाहिए। तो दोस्तों, जेई की अच्छी खबर आप लोगों के लिए निकल के आई है कि एसओजी ने अच्छा निष्पक्ष जांच की, जो हम लगातार मांग कर रहे थे। सबसे पहले दिन ही लोग अधीनस्थ बोर्ड गए थे और ज्ञापन दे रहे, लेकिन सबसे पहले दिन ही हमने मांग कर दी थी कि एसओजी से जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से बात होने के बाद हमने उनसे मुखिया से मुलाकात की एसओजी, और इसका परिणाम आपके सामने, जितना सहयोग हमने किया है। तो दोस्तों, ये तो रहा अधीनस्थ बोर्ड को लेकर। दोस्तों, एक चीज और बता दूं, रीट 2018 की जो लेवल फर्स्ट की सूची आज जो निदेशक महोदय हैं सौरभ कुमार स्वामी जी से मेरी मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छे आईएएस अधिकारी हैं, और इससे पहले बीकानेर मुलाकात हुई थी, करीब 1.5 घंटे उस समय वार्ता हुई थी, अलग अलग डेलीगेशन उनकी वार्ता हुई थी, और आज भी मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी। और उन्होंने हमारे सामने ही, जो हमारा प्रतिनिधिमंडल था, हमारे सामने ही बीकानेर फोन किया था, वो जयपुर थे, उन्होंने बीकानेर फोन किया था कि लेवल फर्स्ट का परिणाम तैयार किया जाए और उसको जारी किया जाए। और इसके बाद मैंने ट्वीट किया था कि आज परिणाम जारी हो सकता है, निदेशक महोदय ने निर्देश दे दिए। और अभी निदेशक महोदय जी रास्ते में हैं, करीब 10-11 बजे तक वो शायद बीकानेर पहुंच जाएंगे, और हो सके तो रात को भी आपका परिणाम जारी हो सकता है। ऐसा नहीं बुधवार मंगलवार किसी भी परिणाम में ये नहीं अड़ता है कि ये कारण हो गया, क्योंकि वो हमारे सामने की बात है। मेरे साथी मौजूद थे, मेरे सामने माननीय निदेशक महोदय जी ने फोन किया था कि इस रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी किया, क्योंकि मैंने उनके सामने बात रखी थी, साहब वो परिणाम नहीं आया। जब मैं बीकानेर गया था तो आपने कहा था 1-2 दिन में परिणाम आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा बिजी था, और आज भी मैं यहाँ आया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे सामने उनको फोन करके बोला था केवल कम से कम लेवल फर्स्ट का तो परिणाम जारी करे, और शायद रात तक, यानी कि देर रात तक परिणाम जारी हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विश्वास दिलाया था, मेरी फिर दोबारा बात हुई थी, उनसे निवेदन किया था मैंने, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा, और फिर मैं इसके बाद आपका परिणाम आज जारी कर देंगे। तो इंतजार सबको है कि आज परिणाम जारी हो जाए। मुझे विश्वास है माननीय निदेशक महोदय पे, उन्होंने कहा कि आज के लिए तो लोग आज जागते रहेंगे। यदि 1% मान लीजिए वो लेट हो गए, क्योंकि यहाँ से जा रहे हैं, कहीं अटक गए या कहीं और कोई काम निकल गया, तो कल आपकी परिणाम लेवल फर्स्ट का जारी हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा था नए साल में आपका परिणाम आएगा, वो केवल क्योंकि उस दिन नया निदेशक महोदय था, नए और अधिकारी थे, केवल वहाँ घूम के आपको एक कॉपी पेस्ट वाली खबर देने की कोशिश की थी, वो उसमें कोई भी सत्यात्मक कुछ नहीं था। इसके अलावा लेवल 2 के लिए लोग पूछ रहे, जब 21 दिन का कैलेंडर जारी कर दिया, मैंने वीडियो भी डाला था, मैंने आपको हर चीज बताई थी, तो 21 दिन के अंदर आपका परिणाम आना ही है, उसके अंदर आना ही है। इसलिए आप किसी को न पूछिए हमारा लेवल 2 का कब आएगा, क्या, वो 21 दिन के अंदर परिणाम आना है। आपको पता है कि वो 21 दिन भी बहुत जल्द होने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें, लेवल फर्स्ट के बाद लेवल 2 का भी परिणाम आ जाएगा।
दोस्तों एमए के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों से मेरी मुलाकात है। एक अभ्यर्थी कल मुझे सुबह आके मिले, निदेशक मोदी जी के सामने मैंने आपकी बात रख दी है, आप मुझसे आके मिले, मुझे कुछ कागज दीजिए, जितना सहयोग होगा मैं आप लोगों का दूंगा। इसके अलावा दोस्तों हाँ, जो नई भर्तियां हैं, जो टेक्निकल हेल्पर है, विशेषकर जो लोग आईटीआई किए हैं, उनके लगातार कॉल मैसेज आए थे, उनकी बात 21 तारीख को बड़े मजबूती से रखे थे। ऑफलाइन एग्जाम हो, सामान्य ज्ञान जो 50 क्वेश्चन जोड़ने का मामला हो, जेई की भर्ती हो और सामान्य ज्ञान परीक्षा के अंदर जो तमाम मांगों का जो हमने मांग रखी थी उस पर अभी चल रहा है, एक्शन है उस पर। और भी जो मामले हैं, जो कृषि प्रेक्षक है, ग्राम सेवक है, फायर की डीएलवी की है, जो जेईन की है, इसके अलावा उसमें सेफ्टी ऑफिसर है, कई भर्तियों की विज्ञप्तियां जनवरी महीने में जारी होंगी, हमें आसपास में, नहीं तो फरवरी में हमारा बहुत बड़ा आंदोलन है। इसके अलावा जो लंबित भर्तियां हैं, चाहे एनएम जीएनएम भर्ती 2013 हो, पंचायत राज एलडीसी हो, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती हो, विद्यालय सहायक हो, चाहे पंचायत वंचित विद्यालय, उन सब लंबित भर्तियों को लेकर और नई भर्तियों को लेकर हम लोग जैसे 1 से 4 तक जो पाली, जालोर, बाड़मेर, सांचौर और जोधपुर हमारा दौरा है, हम लोगों से मिलेंगे। उसके बाद फरवरी में हमने रणनीति बनाई थी, जो आप लोगों को मैंने अवगत करवा ही दिया था। दोस्तों इसके अलावा जो स्कूल व्याख्याता भर्ती जो परीक्षा का जो धरना 2 दिन से शहीद स्मारक का चल रहा है, मैं खुद जाके आया था। जो लोग चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्य विभाग द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि अतिरिक्त शेडो पोस्ट क्रिएट की जाएंगी, जबकि मूल पदों में ये पद घटाए गए। ऐसे में 700 पद बढ़ाने की मांग को लेकर वह धरने पर वो अभ्यर्थी बैठे, मैं उनके साथ बैठा था। सभी अभ्यर्थी जो घर बैठे इनका साथ दे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मांग करें, आप इनका साथ दोगे तो कहीं ना कहीं आपके पद सर्जित हो सकते हैं। मैं आज भी गया था, कल इनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के साथ इनके प्रतिनिधिमंडल में मैं जाकर आपकी बात मजबूती से रखूंगा, तो आप लोग इनका साथ दे, ज्यादा संख्या में पहुंचे। ये लोग 2 दिन से धरना दे रहे हैं, कल मैं नहीं पूछा था लेकिन आज मैं उनके बीच में जाके आया था। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 और 18 के प्रतिनिधिमंडल और पीटीआई भर्ती के, क्योंकि कल मैं बिजी था, लेकिन तीनों के प्रतिनिधिमंडल को समय दिलाकर इनकी वार्ता मैंने करवा दी थी। दोस्तों और जो तमाम मांगे हैं इन पर मैं आज समय के अभाव में चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लगातार हर लाइव में और भर्तियों को लेकर, चाहे छात्रावास अधीक्षक हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक चिकित्सा विभाग हो, और चाहे जो और भी कई भर्तियां हैं, एनटीटी की भी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है, और जो फार्मासिस्ट वाला भी मामला हो, जो तमाम और भर्तियों को लेकर चर्चा मैं मांग पत्र में है, पहले चर्चा कर चुका हूं, उन पे मैं बाद में चर्चा करूंगा क्योंकि थोड़ा मुझे कहीं जाना था। लेकिन मैं जो आज का जो विवाद है, जो उस विवाद को लेकर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा, जो विवाद है बीएसटीसी और बीएड वाला विवाद। दोस्तों अब इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि दोस्तों कई लोग हैं इसमें, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो कई सालों से तैयारी कर रहा है, उसका इंतजार था हमारी विज्ञप्ति जारी हो, हमारे विषय के पदों का पता चले कि कौन से विषय में कौन से पद है, लेवल फर्स्ट में कितने, सेकंड में कितने। परीक्षा तिथि का इंतजार, परीक्षा तिथि जारी हो गई, अब इंतजार विज्ञप्ति का। लेकिन और पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए, हम सबको मिलकर ये मांग करनी चाहिए। लेकिन हम अनावश्यक विवाद में पढ़कर, क्योंकि इसमें और लोग या तो वो अपेयरिंग वाले हैं या उनसे वो चाहते हैं कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट तो पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों बीएसटीसी के अभ्यर्थियों ने कार्यालय का घेराव किया, मैं बीकानेर गया था, उनके पास आया, मैंने कहा नियमों के अनुसार मैं आपका साथ दूंगा, उनको समझाया, वो गए। उनके प्रतिनिधिमंडल की बात मैंने, जो कल जो प्रदर्शन हुआ, मैं खुद माननीय शिक्षा मंत्री से मैं मिल के आया, उनकी बात रखी, शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 बजे मुझे दोबारा मिलना। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सड़कों पे आ चुके हैं और पुलिस आ चुकी है। लगातार कॉल और मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि आप तो चुप गए, डर गए, आप हमारा साथ नहीं दे रहे, पुलिस आ गई, हमें पीटेंगे, कई चीजें हुई। ठीक है, वो सड़कों पे थे, आप जो बीएड वाले घर पे थे, जहां सीट पे बैठा रहता है उसको हर चीज का सामना करना पड़ता है। मेरे कार्यालय में 2nd ग्रेड 2018-16 और पीटीआई भर्ती सहित कई अभ्यर्थी वहां आए हुए थे, उनको समय दिया हुआ था। बीएसटीसी के अभ्यर्थी वहां पहुंचे, बोले हमारा साथ दो, कम से कम हमारे साथ तो चलो। मैं उनके बीच में वहां गया। जाने के बाद आपने मेरा वीडियो देखा कि नियम अनुसार यदि बीएड वाले के पक्ष में यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, यदि एनसीटी ने अनिवार्य कर रखा हो, तो बीएड वालों को लिया जाएगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यदि अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं है, तो बीएसटीसी वालों को लिया जाएगा। मैं आपके साथ हूं, मैंने बोला, वहां स्पष्ट बोला मैंने। लेकिन स्थिति क्या होगी उन लोगों को मैंने समझाया, बैठ जाइए। पुलिस प्रशासन ने कहा कि अभी शिक्षा मंत्री से आपकी वार्ता हो जाएगी, और मुख्यमंत्री जी के सचिव साहब से मैंने परमिशन ले ली थी डेलीगेशन के लिए कि आप इनको लेके आ जाइए, जो भी मामला है इनकी हम सुनेंगे, रास्ता निकालेंगे, जो भी नियमों के अनुसार होगा। मैं गया, उनकी बात मैंने कहा कि अभी डेलीगेशन हमारा जाएगा। वहाँ लोग वो खड़े थे, बैठे थे। जैसे ही मैं इनको कह के जैसे मैं रवाना हुआ, तो
उनको ये लगा कि हम सिविल लाइंस की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि कुर्सी से उतर के जैसे मैं पीछे आया तो वो भी पीछे पीछे आ गए। पुलिस ने रोकना चाहा तो वो रुके नहीं, तो इस बात को लेकर थोड़ी झड़प हुई, और झड़प के बाद आपने देखो आज अखबारों में पढ़ा होगा, वो चीज एक घटना हुई। लेकिन इस चीज को लेकर कई लोगों ने कहा कि उपेंद्र यादव ने उन बीएसटीसी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज करवा दिया और वो वहां से निकल गए। वो कौन कहने वाले थे, वो वहां मौजूद नहीं थे, मैं वहां मौजूद था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था 15 लोग जो वहां अन्य बसों, उनको मैंने खुद ने जाके मैंने कहा नहीं साहब इनको गिरफ्तार नहीं करोगे, उनको मैंने छुड़वाया। वो अभ्यर्थी लाइव देख रहे हैं, वो सबको बतातेंगे कि मैं वहीं खड़ा था, उनको छुड़वाया। उसके बाद वार्ता करने के बाद महेश नगर जाकर जो 5 साथी थे उनको छुड़वाया। किसी के भी मुकदमा नहीं लगने दिया। जो मेरे साथी घबरा रहे थे, मैंने कहा था किसी का मुकदमा लगेगा या तुम्हें छोड़ेंगे नहीं तो मैं अनशन पे बैठूंगा। मैंने उन साथियों को तभी कह दिया था कि आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, घबराओ मत, आपको थाने ले जा रहे तो जाइए, आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। किसी के मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, थाने से सारे बाहर आ गए, वार्ता उनकी हो गई, वार्ता सकारात्मक रही। उसके बाद क्योंकि कई लोग क्योंकि अलग अलग पक्ष बने हुए थे, बात ऐसी है कि हमने बड़ी मेहनत के बाद जब 2019 में हम चिल्ला के आवाज उठा रहे थे सोशल मीडिया पे कि भर्ती निकाली जाए, भर्ती निकाली जाए, हम प्रदर्शन कर रहे थे। 24 दिसंबर 2019 को घोषणा हुई 31,000 पदों पर। 31,000 पर घोषणा होने के बाद आप देख लीजिए अभी भी विज्ञप्ति जारी नहीं होती। लगातार प्रयास के बाद आपने देखो परीक्षा तिथि की घोषणा हुई। 2 परीक्षा तिथि जो 2 जून और 2 सितंबर टल गई, फिर फरवरी का बात आई और ये आगे चली गई। अब 25 तारीख आई है। अब क्योंकि दोस्तों अब मुझे लगने लगा कई चीजें मैं देखता हूं, अब ये सारी चीजें मैंने सारे कागज मैंने सोचा कि हाँ यार कि बीएसटीसी वाले मैं इनके साथ आया हूं। बीएड वालों के फोन आया कि आप गलत स्थिति में आप साथ दे रहे हो। मैं रात को 4 बजे तक जगता रहा। अन्य राज्यों की पॉलिसी मैंने देखी। 5 बजे मैं यहां से निकल एयरपोर्ट गया कि मंत्री जी जाएंगे, मैं उनसे मिलूंगा। सोया नहीं, 5 बजे एयरपोर्ट पहुंच के मेरे साथी और थे 8-10 लोग। मंत्री जी, मैं 5 बजे पहुंचा, 4:45 बजे मंत्री जी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुलाकात नहीं हो पाई। सारी चीजें देखने के बाद मैंने सोचा, सब कुछ सोचने के बाद कि कई लोग कह रहे हैं, मुझे फोन करके कह रहे हैं कि यार 8 लाख बीएड वाले हैं, 3 लाख बीएसटीसी वाले हैं, और आप संख्या को देख के साथ दिए। बीएसटीसी वाले कहते हैं कि आप है ना केवल राजनीति करते हो, संख्या के आगे हम लोग कम हैं, आप सच्चाई का साथ नहीं देते हो, आप ढोंगी हो। असमंजस की स्थिति में था। मैं कुर्सी पे, जिस कुर्सी पे मैं बैठता हूं, सबके साथ न्याय करना मेरा फर्ज है और मेरा कर्तव्य है। जहां रीट लेवल 2 में वेटेज की बात आई 7 जून 2019 को अशोकनगर थाने में 85 लोगों के साथ मैं थाने में रहा और सीना ठोक के कहा था कि वेटेज कब कराऊंगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में डलवाने वाला इंसान मैं ही था। और 24 दिसंबर का वीडियो देख लेना, शिक्षा मंत्री के साथ बैठ के मैंने कहा था विसंगतियां वेटेज जैसी, और वो विसंगतियां अधूरी है क्योंकि फर्जी डिग्रियां का बोलबाला खत्म होगा। वेटेज होने से उन अभ्यर्थियों को फायदा हुआ है। 2016 जो सेकंड ग्रेड वाले जो अभ्यर्थी थे, 5 जुलाई 2019 को मैं जेल गया उनके लिए, जब मुझे कांग्रेस बीजेपी कार्यालय गया तब, और उन 16 के सेकंड ग्रेड के लिए वहां बैठा। 18 के लिए जुलाई में कोरोना, अभी मई जून में कोरोना में जाकर 9,322 लोगों के, यानी कि बीएड के हर अभ्यर्थी का मैंने साथ दिया। और जो 3500 पदों वाला जो मामला रीट 2018 वाला, अनशन किया, लाठियां खाई, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये बीएड वाले मेरे लिए, मैंने सोचा सब सम्मान है। हर जगह मैंने लोगों का साथ दिया। 2016 भर्ती का मामला हो, 2016 में मैंने अनशन किया लेवल 2 के लिए अजमेर में। इसके अलावा 18 वाला जो मामला था रीट लेवल, जो कमलेश मीणा वाला मामला, कोर्ट में पूरा केस लड़ा, भागा, पूरी मदद की। हर जगह मैंने मदद की है, चाहे स्कूल व्याख्याता का मामला हो, हर जगह मदद की है, क्योंकि मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। अब इसमें मुझे सत्य असत्य का साथ देना था, मुझे एक स्थिति चुननी थी। मैंने विधिक परीक्षण किया, मैंने जानने की कोशिश की, वो चीज आपके सामने भी मैं रखूंगा। चाहे मुझे कोई गाली दे, चाहे कुछ भी कहे, मैं सत्य का साथ दे रहा हूं, सीना ठोक के कहता दूंगा, और जिसमें दम है वो लगा ले। क्योंकि कुछ लोग भ्रमित करते हैं, वो पढ़ाई नहीं करना चाहते, आप लोगों को लड़ाना चाहते हैं, भर्ती को रोकना चाहते हैं। कैसे जैसे भर्ती आई है, वो केवल सोशल मीडिया पे फर्जी आइडिया बनाकर आपको गुमराह कर रहे हैं। उनको एबीसीडी का पता नहीं,
31 अक्टूबर 2011 को पहला अटेट हुआ, 2 जून 2012 को 39,000 पदों पर भर्ती हुई। इसके अलावा 11 अक्टूबर 2013 को 20,000 पदों पर एग्जाम हुई। उससे पहले 9 अक्टूबर 2012 को अटेट एग्जाम हुआ, 2 अटेट एग्जाम हुआ। इसके अलावा 7 फरवरी 2016 को पहली रीट हुई और 11 फरवरी 2018 को दूसरी रीट हुई। हर परीक्षा, मुझे पता है, हर परीक्षा में संघर्ष किया, लोगों को मंजिल तक पहुंचाया, लेकिन 31 अक्टूबर 2011 को जो आरटेट हुआ, उस समय फर्स्ट लेवल वालों को भी आरटेट की एग्जाम, सेकंड लेवल वालों को आरटेट की एग्जाम दिलाई गई थी। उनके पास सर्टिफिकेट था, एग्जाम भी दे दिए थे, सर्टिफिकेट भी था। 29 मई 2012 को 2 जून को जो एग्जाम होनी थी, उससे पहले हाईकोर्ट ने बार कर दिया। जिन लोगों ने लेवल 2 की तैयारी की थी, फर्स्ट की 2 की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सोचा फर्स्ट लेवल में हमारा नंबर आ जाएगा, उन्होंने लेवल 2 को छोड़कर फर्स्ट की तैयारी की और बाद में वो लेवल 2 का भी नहीं रहा और फर्स्ट का भी नहीं रहा। ये उदाहरण मैं तथ्यात्मक इसलिए दे रहा हूं, जो मेरे साथी जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भ्रमित न हो। इस लोगों की वजह से लेवल फर्स्ट वाले भी अपनी तैयारी करें 25 अप्रैल को टारगेट में रखकर, और लेवल 2 वाले भी करें। कुछ लोग आप लोगों को भ्रमित करके लड़वाना चाहते हैं, भर्ती को रोकना चाहते हैं, इनसे आप लोगों को बचकर रहना होगा। मैं इस भर्ती को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। 31,000 परिवार, चाहे वो एसटीसी हो चाहे बीएड हो, वो आप बेरोजगारों को ही तो रोजगार मिलेगा। मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी है, आप 31,000 लोगों को तो मिलेगा। कम से कम हमको दिमाग से सही तरीके से इन भर्ती को निकालना होगा, अन्यथा हमें लड़वाकर भर्ती उलझा दी जाएगी और हम लड़ते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, जो फिर सारी चीजें देखने के बाद मैंने स्पष्ट पहले भी कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट का, कई अभ्यर्थियों ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड वालों को बिठाया जा सकता है लेवल फर्स्ट में, और एनसीटी ने भी अनिवार्य किया है। सारे कागज देगा, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी फैसले में नहीं कहा गया बिठाया जाए, ये भी नहीं कहा गया अनिवार्य एनसीटी में, उसमें लिखा गया था विचार किया जाए और ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। और ब्रिज कोर्स का भी ठिकाना नहीं कि ब्रिज कोर्स कैसे होगा और कैसे करवाया जाएगा, ये भी पता नहीं। सारी चीजें देखने के बाद और कई बीएड अभ्यर्थियों से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि एसटीसी के हमारे छोटे भाई है, इनको केवल एक लेवल मिलता है। हालांकि जो स्नातक कर लेते हैं उनको सेकंड लेवल में मौका मिलता है, लेकिन ये अधिकतर फर्स्ट लेवल की तैयारी करते हैं। 12वीं पास बीएसटीसी करके बाद कई लोग बीए नहीं करते हैं, लेकिन बीएड वाले लेवल 2 सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में उनको मौका मिलता है। लेकिन जो समझदार वो व्यक्ति है, मैं इनका पक्ष नहीं रख रहा, मान लीजिए नियमों में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला नहीं है, एनसीटी में अनिवार्य नहीं कर रखा है, अनिवार्य कर रखा होता तो ये कोर्ट में भी चले जाते तो कुछ नहीं होता, भर्ती हो जाती। ये कोर्ट में जाकर चैलेंज करें। इनका एक साथी मिला था, मैंने कहा कैसे चैलेंज करोगे? बोले हम चैलेंज करेंगे, एनसीटी को रूल्स को करेंगे कि आपने पटना हाईकोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के पास पावर है, और दूसरी बात जो आपने ब्रिज कोर्स वाले कई चीजें उन्होंने बताया, कोर्ट में जाकर भर्ती को अटका देंगे तो किसको नुकसान होगा? आप लेवल 2 की तैयारी इतने दिन से कर रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि अभी लेवल 2 का तो रास्ता खुला ही है ना। लेवल फर्स्ट के चक्कर में पूरी भर्ती अटक जाएगी और आप लोग लटकते रहोगे, जो लोग चाहते हैं भर्ती अटक जाए। इसलिए मैंने बीएसटीसी वालों से एक शर्त रखी कि मैं एक शर्त पे आपका साथ दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एनसीटी में अनिवार्य नहीं तो मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन आप कोर्ट में इस भर्ती को उलझाने की कोशिश नहीं करोगे, कोर्ट में भर्ती को नहीं उलझाओगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम कोर्ट में भर्ती को नहीं उलझाए। उसके बाद मैं उनके साथ गया, मैंने पूरे विधि परीक्षण किया, 4 बजे तक मैंने सारे कागज देखे। लोग फिर भी आपको भ्रमित करेंगे, वो कागज मेरे पास है, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग आइडिया बदलकर आपको इसलिए भ्रमित करेंगे कि ये तो बीएसटीसी वालों के साथ है। आप लोग सोच लीजिए, ये कह रहे बीएसटीसी वालों के साथ है, जब विपदा आएगी ना, चलो इनकी बातों में आकर आप मुझे कुछ भी कह लोगे, कुछ भी बोल लोगे, ठीक है ना, लेकिन जब विपदा आएगी ना, ये लोग सब गायब हो जाएंगे। ये उपेंद्र यादव भी तुम्हारे काम आएगा, लेवल 2 का हो या भर्ती कहीं भी कुछ भी होगा ना, कोई भी विवाद होगा ना, एमए के आधार बीएड करने वाले आज कोई पक्ष नहीं रख रहा था, जीते सीधे आज उनका मैंने पक्ष रखा है। जो कॉमर्स वाले जिनको नहीं लिया गया, उनसे बात करके उनको शामिल करवाया, और वो कह रहे हैं कि नहीं फर्स्ट लेवल तो हम भी बैठे, तुम्हें एक लेवल में नहीं मिल रहा था, तुम्हें यहां बिठाया, पूरा सहयोग किया, मैंने बात रखी मजबूती से। तो कम से कम आप लोग जो समझदार बीएड डिग्रीधारी है, उनको पता है कि मेरी तैयारी लेवल 2 है, फर्स्ट के चक्कर में विवादित होकर भर्ती अटक जाएगी तो मेरी लेवल 2 और चला जाएगा। इसलिए वो समझदार है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहे। भर्ती पूरी होने, कम से कम एग्जाम तो हो, कम से कम आप लोगों को ज्वाइनिंग तो मिले। आपस में लड़ते रहते भर्ती पूरी कभी नहीं होगी मेरे दोस्तों। नियम पढ़ने के बाद जब मैंने नियम देखे तो अधिकतर राज्यों में बीएड वालों को नहीं लिया गया,
और आप सोचिए इनको एक लेवल मिलता है, आपको 3 जगह मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई हैं, तो आपको भी सहानुभूति इनके प्रति रखना चाहिए। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं इनके साथ हूं, इनका पूरा साथ दूंगा। लेकिन कुछ लोगों ने फोन करके मैसेज करके जिस प्रकार उन्होंने अपनी सभ्यता का परिचय दिया, गाली गलौज दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कुछ अपवाद अराजक तत्व होते हैं, माँ बहन की गाली देना कोई फर्क नहीं पड़ता, सीना ठोक के कहता हूं, दम हो तो सामने आके बात करो, सच्चाई के लिए लड़ता हूं। और आज कह रहा हूं मैं कि मैसेज करके गाली देकर ये अपने संस्कारों का परिचय नहीं दे। मैंने फोन नहीं उठाया तो टेक्स्ट मैसेज कर दिया। मैंने हमेशा बीएड अभ्यर्थियों का, चाहे वेटेज का, हर जगह साथ दिया और आगे भी साथ दूंगा, चाहे आप कितना भी बला बुरा कर लें। लेकिन यह भी कह देता हूं, जो बीएसटीसी के अभ्यर्थी है, जिनके ये पूरे विधिक परीक्षण, ये अन्य राज्यों की पॉलिसी देखने के बाद, उन अभ्यर्थियों को आज विश्वास दिलाता हूं, आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। मेरा वादा है। लेवल फर्स्ट के जो बीएसटीसी अभ्यर्थी है, जो कुछ लोग मेरे बीएड के जो बड़े भाई हैं आपके, उनको गुमराह कर रहे हैं, वो भी गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग मेरे को अच्छी तरह जानते हैं। 2012 से उन्होंने देखा है कि मैं सच्चाई का साथ देता हूं, और उनको ये पता है जिस मामले में ये चले गए वो सत्याग्रह के साथ देते हैं, वहां उनकी जीत भी होती है। वो लोग भी हमारे साथ आएंगे, और जो अफवाद है वो घर पर बैठ के रह जाएंगे, और आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, और आपके साथ न्याय होगा, आपके अधिकार आपके सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ गलत नहीं होगा। और जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, आ जाना, देख लूंगा, मेरा खुला चैलेंज है, क्योंकि भर्ती नहीं अटकने दूंगा। ये कैसे जैसे ये भर्ती हमने निकलवाई 31,000 पदों पर, तो जो लोग मैं देखता हूं, जो बीएड करके लोग तैयारी कर रहे हैं कि भैया एक बार परीक्षा हो जाए, हमारा सिलेक्शन होगा, उनकी हमारी एक सीट होगी, आज उनके सपनों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं, लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इनके बेखाओं में नहीं आना है। यदि आप, मैं कह रहा हूं, यदि एनसीटी ने कह रखा हो अनिवार्य है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो तो मुझे दीजिए, मैं ऐसा ही सीना ठोक के कहूंगा कि मैं बीएड वालों के साथ हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और एनसीटी अनिवार्य करके मैं आपके साथ आऊंगा, लाके दीजिए। अनिवार्य हो कि लेना अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उनको लेना, मैं आपके साथ आऊंगा, बीएड वालों बीएसटीसी को छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा है ही नहीं, इसलिए इनके जो अन्य राज्यों में नाम भी बता दूंगा, इनको देखने के बाद मुझे लगा कि 15-20 राज्यों में इनको बीएड वालों को शामिल नहीं किया, तो ऐसे में इनका पक्ष और इनको न्याय, वैसे भी देखना, न्याय देखा जाए तो इनको न्याय मिलना चाहिए। एक को 3 जगह मौका मिल रहा है, एक को 1 जगह मौका, ये कहाँ जाएंगे? इसलिए इनके साथ मैं आया हूँ। मेरे बीएड के अभ्यर्थी जरूर समझेंगे, बीएड साथी, कि इनको न्याय मिलना चाहिए। मैं समझाने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि भर्ती नहीं अटके। 31,000 की बजाय हमें मांग करनी चाहिए कि 40-50 हज़ार पदों पर यह वैकेंसी, पद बढ़ने चाहिए जिससे आप सबको फायदा हो, पद बढ़ने चाहिए, ये मांग हमें रखनी चाहिए। बाहरी राज्यों का कोटा खत्म होना चाहिए, ये मांग हमें रखनी चाहिए। विषय अनुसार पदों का पता चलना चाहिए जिससे लोग तैयारी कर सके, ये हमें रखना चाहिए। कम से सामान्य ज्ञान की घोषणा कर दी, लोग पता नहीं कहां जुड़ेगा, ये उनको बताना चाहिए। ये चीज हम लोगों को रखना चाहिए, इस पे आप लोगों को साथ देना चाहिए। बाहर राज्य के कोटे के लिए फरवरी में लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा एक चीज और बता दूं मैं, विज्ञप्ति जो इस वीक में जारी होने वाली थी, लगातार वापस इन जो विवाद कल हुआ उसको लेकर एक चीज है कि वो थोड़ी उसमें देरी हो सकती है। किस लिए हो सकती है? कि सरकार ने यह सोच लिया कि किसी अनावश्यक विवाद के कारण भर्ती कोर्ट में नहीं लटक जाए, इसलिए वो अपने एडवोकेट जो तमाम लोगों से लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, उसके बाद ही विज्ञप्ति जारी होगी। इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि विज्ञप्ति हमारी क्यों नहीं जारी हो रही, ये तो विवादों में इनके लाठीचार्ज से विज्ञप्ति फंस गई, ये फंस गई। तो दोस्तों, 2 दिन की देरी सही, लेकिन सालों की जो देरी कोर्ट में अटकनी हो जाती है ना, कोर्ट में जाने के बाद साल भर का पता ही नहीं चलता कि कब चल जाए। तो 2 दिन थोड़े इंतजार, 2 दिन 3 दिन जो लेट हो जाए, इसलिए यह ना सोचे कि मुझे मेरी भर्ती में लेट होगी, देरी होगी बीएसटीसी के धरना प्रदर्शन से। नहीं, चाहे 2-3 दिन तो आप सहन कर सकते हो, लेकिन सालों का इंतजार सहन नहीं करोगे। 2018 वाले बीकानेर के सामने भूखे मर रहे थे, कोर्ट में भर्ती अटक गई तो अनशन पे कर रहे थे। और कमलेश कुमार मीणा वाला देखो, 2018 से 19-20 आ गई थी, कितना समय लगे था। तो कोर्ट के, इसलिए तो मुझे कोर्ट का डर लगता है, इसलिए आप लोगों को समझाने आया हूं कि आप लोग प्लीज भ्रमित ना हो। कुछ लोग आपको कहेंगे कि चलो जयपुर चलो धरना प्रदर्शन के, क्योंकि वो लोग फ्री है, उनको नौकरी नहीं लगनी। क्योंकि आपको नौकरी लगनी है, अपनी तैयारी यथावत रूप से चालू रखो और आपको आपकी तैयारी रखे, किसी के साथ गलत नहीं होगा। और इसके अलावा जो बीएड वाले, जहां उनके साथ गलत होगा आपका भाई साथ आएगा, ये लोग कोई साथ नहीं रहेगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं विश्वास दिला रहा हूं। पहले भी साथ था, वेटेज भी हमारे दम पर लड़ाई लड़के जेल में जाके हमने कम करवाया है, चाहे 16-17 सब जगह मैंने साथ दिया, आगे भी आप लोगों का साथ देंगे। इसलिए आप घबराए नहीं। और बीएसटीसी के अभ्यर्थी, मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप भी, यदि बीएड वाले, मुझे विश्वास है
कि ये लोग आपके भाई है, आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कि जब सरकार तक आपकी बात पूछा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ गलत नहीं होगा, मैं वादा कर रहा हूं, मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा, चाहे मुझे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे अनशन में बैठना पड़े, कुछ करना पड़े, मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपको भी संयम बनाना होगा। ऐसा नहीं कि आप भी कोर्ट में भर्ती को उलझा दो। आपने मुझे वादा किया था कि हम भर्ती कोर्ट में नहीं उलझाएंगे, इसी शर्त में आपके साथ आया था, तो सबको न्याय मिले, इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा। मैं सारी भर्तियों को उदाहरण दिया हूँ 2012 में क्या हुआ, क्योंकि बैठ तो जाएंगे लेकिन बाहर हो गए तो लेवल 2 का भी नहीं रहेगा। इसलिए भर्ती अटकने से 31,000 परिवारों को टैक्स पहुंचती है। हाथ जोड़ के मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, मैं इस भर्ती को बचाना चाहता हूं। लेवल 18 का जो लेवल 2 का कितने दिन से भाई बहनों मैं देखता हूं यहाँ बीएड के कर रहे हैं, मेरे भी परिवार में लोग तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया एक बार एग्जाम हो जाए मेरा नंबर आ जाएगा। अब इस विवाद में उलझ गई ना तो उनकी सबकी हालत खराब हो जाएगी। कैसे, जैसे हमने लड़ झगड़ कर आपकी परीक्षा तिथि की घोषणा करवाई है, अब विज्ञप्ति के लिए हमें ताकत लगानी चाहिए कि विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो और ये सारा विवरण जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए। इसलिए दोस्तों आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग समझिए और लोग जो भ्रमित करें उनको जवाब आप खुद को देना। मुझे पता कोई कमेंट करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। आप कई लोग ये मैसेज करते थे कि मेरा कार्यालय में बैठता हूँ, रोज जनसुनवाई करता हूँ, देख लेते हैं तुम्हें क्या कर सकते, आ जाओ, दम है तो आ जाइए, मारना है तो मार दीजिए। अरे डरता थोड़ी हूँ यार, सीना ठोक के चलता हूँ, किसी के बाप से नहीं डरता, ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए किसी को धमकी देने की बजाय आइए। इसलिए आपको जहाँ सहयोग होगा मैं आपके साथ रहूंगा। दोस्तों एक 4 जनवरी का त्रिपुरा का भी है जिसमें उनके पास क्योंकि मामला कहाँ उठा था, मामला ये वहां उठा था कि बिहार में बीएसटीसी के अभ्यर्थी कम मिले वहां, और उन्होंने कहा एनसीटी को पूछा कि हम बीएड वालों को ले ले क्या, तो उन्होंने उस सर्कुलर में चेंज किया। पहले स्पष्ट लिखा हुआ था 1 से 5 में बीएसटीसी डिविजनल डिप्लोमाधारियों को लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने विचार किया जाए, तो उनको मौका इसलिए दिया था, राज्य सरकार पर छोड़ा था कि उनको विचार किया जाए, क्योंकि वो उन्होंने ले लिया। वही त्रिपुरा की स्थिति थी, अन्य राज्यों में स्थिति थी, उन्होंने लेटर लिखा था और उन्होंने बीएड वालों को लिया था। तो इसी प्रकार ये चीजें विचार किया जाए, अनिवार्य नहीं किया, विचार किया जाए। एक चीज बताइए, एनसीटी का क्या नियम था? एनसीटी का क्या नियम था कि हर साल पात्रता एग्जाम होनी चाहिए, रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा। क्या राजस्थान में हुई क्या? उसकी पालना हुई क्या? बताओ आप, विचार किया जाए, यही था ना, क्या रीट की पात्रता परीक्षा हर साल उसकी पालना हुई क्या? अभी तो एनसीटी ने यह भी कहा था कि अध्यापक पात्रता परीक्षा आजीवन होगी, राजस्थान में 3 साल किया, क्या उसकी पालना हुई क्या? यह भी कहा गया था कि एनसीटी के जो सिलेबस में चेंज नहीं किया जाएगा, राजस्थान में सामान्य ज्ञान जोड़ा जा रहा था, क्या उसकी पालना हुई क्या? ये 3 बड़े उदाहरण हैं, ये 3 बड़े उदाहरण है कि जो एनसीटी के नियम में कौन सी पालना की। कुछ कह रहे हैं कि विचार किया जाए, हमेशा विचार करना अनिवार्य करना में अंतर है, और अनिवार्य कर देते तो मैं भी नहीं बोलता, मैं आपके साथ आता, लेकिन विचार में कहीं ना कहीं ये भर्ती उलझ सकती है। इसलिए मैंने बीएसटीसी का साथ दिया है, क्योंकि आप लोगों का भी भला है कि भर्ती बचने से आपके भी सपने साकार होते हैं। इसलिए ये चीज जो 3 जो मैंने उदाहरण दिए, एनसीटी के नियमों को अभी तक फॉलो नहीं किया गया। विचार करना भी एक ऐसा नहीं है कि उसको अनिवार्य है। इसलिए दोस्तों अन्य जो राज्य हैं, जिन राज्यों की स्थिति है आप खुद देख लेना, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप खुद देख लेना, ये स्थितियां है। तो इसे दोस्तों जैसे त्रिपुरा का भी है, इसके अलावा जो ये गजट नोटिफिकेशन है ये है 29 जून 2018 का, आप खुद देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति होती विचार किया जाएगा, विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार के अध्यापक के लिए रूप की नियुक्ति के लिए व्यक्ति का प्राथमिक शिक्षा रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु ब्रिज कोर्स। अब ब्रिज कोर्स कहां से होगा, कैसे होगा, कौन, इसका ही पता नहीं यार, यही पता नहीं है, इसकी अभी तक पूरी योजना नहीं बनी। तो आप सोचिए कि क्या होगा, इसमें विचार किया जाएगा, ये लिखा हुआ है। अब उत्तराखंड का उठा के देख लीजिए, उत्तराखंड का जो गजट है, ये उत्तराखंड का आप जो उदाहरण दे रहे हो उत्तराखंड में भी देख लीजिए, उसमें भी नहीं है। कई राज्य हैं, मैं बहुत सारे ये हैं, इनको मैं बताऊंगा तो लाइव बहुत लंबा हो जाएगा, तो सोच समझ के मैंने निर्णय लिया था। मुझे पता है कि कई लोगों को बहुत बुरा लगा है, बहुत कहते हैं ना सच्चाई बहुत बड़ी कड़वी होती है, लेकिन मुझे निर्णय लेने से पहले मैंने 3 बार सोचा था। यदि कोई राजनेता होता तो वो वोटों की गिनती करता कि 8 लाख बीएड वाले हैं, 3 लाख एसटी है, इसलिए मैं बीएड वालों की तरफ चला जाऊं। लेकिन मैंने दिल पे हाथ रखा, सच्चाई को जाना कि हाँ, कि भर्ती को कैसे बचाना है। मुझे पता है कि मेरे बीएड वाले कुछ समय के लिए नाराज होंगे, भला बुरा भी कहेंगे, लेकिन मैं उनको समझा लूंगा कि ये निर्णय आपके हित में लिया गया था। लोग चाहते कि भर्ती ये उलझे, भर्ती कोर्ट में अटके। वो तो तैयार बैठे थे कि विज्ञप्ति जारी है और हम तो कोर्ट में चैलेंज करें, वकीलों के घर जा जाके आगे कि साहब कितनी फीस लोगे, क्या करोगे, वो तो तैयारी में बैठे हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य था ये भर्ती बचे,
और फिर तुम भर्ती उलझ जाएगी, फिर मेरे पास बगे बगे आओगे, फिर आपके एक साथी क्या कहेगा, और उपेंद्र यादव ने उलझा दी। अरे यार, तुम कोर्ट में जाने वाले तुम हो, उलझाने वाले तुम हो, तुम फंसते हो तब मेरे पास आते हो, जब मैं सुलझाने के लिए जाते हो कि यार उपेंद्र यादव ने उलझा दी। अरे कम से कम एक स्टैंड पे रही है। इसलिए साथियों आप समझिए, क्योंकि हमें इस भर्ती को पूरी करवानी है। हमें अभी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी निकलवानी है, सेकंड ग्रेड की भर्ती निकलवानी है, पीटीआई की निकलवानी है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी निकलवानी है। अभी नई स्कूल व्याख्याता की आवाज उठा रहे हैं लगातार, क्या उसमें एसटीसी वाले बैठ पाएंगे? आप ही बैठोगे ना। सेकंड ग्रेड की भी आवाज उठाएंगे, इसमें आप ही बैठ पाओगे, ये नहीं बैठ पाएंगे ना। तो इसलिए आप तुलना करिए, हमेशा आपके साथ आपका भाई था पहले भी, आज वादा कर हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैंने पहली बार सोच समझ के एक बार इनका साथ दिया, हमेशा आपका दिया है। इसलिए आप विचार करना, किसी को भला बुरा करने से पहले सोचिए कि आज ये व्यक्ति हमेशा सच्चाई का साथ देता है, इसलिए मैंने इनका साथ देने का निर्णय लिया है। मैं फिर अलग जो लाइव होगा उसमें जरूर आऊँगा। इसके अलावा 1, 2, 3, 4 जो मैं जिलों में रहूँगा, आप सभी साथी जुड़े। जो अन्य मांगे हैं, जो हम बड़ा महापड़ाव 4 फरवरी के फर्स्ट वीक में कर रहे हैं, तो वो मुझे अवगत करवाएं। मैं आपकी बात मेरे मांग पत्र में रखूंगा। मांग पत्र के साथ साथ आपको प्लानिंग बताई जाएगी, कैसे क्या और कैसे करना है, वो लोग जरूर मिले, क्योंकि मैं इसमें नहीं कई मांगे नहीं रख पाता हूँ, कई लोग नाराज हो जाते हैं। तो मुझे दीजिए, मुझसे मिलिए, और जो आपका सवाल पूछ रहे हैं हर सवाल का मैं जवाब भी दूंगा, क्योंकि आपके बीच में मैं आपके समक्ष मैं आ रहा हूँ 1 से 4 तक। 1 तारीख को पाली, फिर जालौर, सांचौर, बाड़मेर और जोधपुर। 4 तारीख को जयपुर के लिए आऊँगा, उसके बाद अन्य जिलों में आऊँगा। अब हमारी प्लानिंग यही है कि बाहरी राज्यों को कोटा भी खत्म हो, लंबित भर्तियाँ पूरी हो, नई भर्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जनवरी में हो। इसके अलावा जो सिस्टम में सुधार हो, फर्जी डिग्रियों पर रोक लगे, और जो परीक्षाओं पे जो सवाल उठते हैं पेपर लीक वाले, उसके लिए सरकार विशेष योजना बनाए। इन सब को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और संघर्ष इस बार ऐतिहासिक होगा, बहुत बड़ा होगा। और वो ऐसा नहीं कि 4 आदमी कैसा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, घूम के आ गया, पीए को ज्ञापन देखा गया, ऐसा नहीं होता यार। अरे जाएंगे तो कुछ बड़ा करेंगे यार। किया ना बड़ा, 21 तारीख को 17 तारीख को सीकर किए, बड़ा था कि नहीं था? 21 को भी बड़ा था, और भी बड़ा होगा। कागज होना चाहिए, कॉपी पेस्ट से कुछ नहीं होगा। कई लोग कॉपी पेस्ट करके कहते साहब उससे मुलाकात ही अधिकारी है ही नहीं, किसे मुलाकात ही, बोले हम अजय माकन जी से मिले, फोटो डाल दी, देखा किसी को जानता नहीं अजय माकन, कई लोग कम जानते, पीए को ज्ञापन दे रहा है अजय माकन जी से मिले। अरे भाई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ें मैं आपको फिर अगले लाइव में मिलूंगा। लेकिन इतना है, मुझे बस इसलिए है कि मेरे स्नेह है मेरे बीएड साथियों से भी और एसटीसी वालों से भी। लेकिन बीएड वाले आपको शुभकामनाएं, आपका जो लेवल 2 की अच्छी यही है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके पद ज़्यादा से ज़्यादा आए। और इसके अलावा एक चीज़ और है, ये भी मैं आपकी मांग रख दूंगा कि बीएड वालों को भी शामिल किया जाए, लेकिन प्राथमिकता बीएसटीसी को दी जाए। कि मान लो बीएसटीसी वाले नहीं मिलते तो बीएड वालों को लिया जाए, यानी कि प्राथमिकता बीएसटीसी वालों को दिया जाए, चाहे बीएड वालों को शामिल कर लो, हमें कोई इतराज नहीं है। और कोशिश करूंगा कि बीएड के पद ज़्यादा आए, ये बात आपकी मैं रखूंगा, क्योंकि बीएड की संख्या ज़्यादा है। तो दोस्तों इस लाइव में इतना ही, जल्द मैं आप लोगों से मिलूंगा। और उन साथियों से नमस्कार, और जो मैसेज कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, दरवाजे खुलने मेरे ऑफिस के मिलूंगा जरूर, हर जगह आपसे मुलाकात होगी। कोई विशेष है क्या भाई? बता क्या बात क्या है? अरे कृषि प्रेक्षक वाले जो मैसेज आ रहे हैं, कृषि प्रेक्षक हो, जो डीएलबी की जो फायर है, जैन है, और इसके अलावा क्या सेफ्टी ऑफिसर है, ग्राम सेवक है, और आरएस भर्ती 2020 है, टेक्निकल हेल्पर है, कई भर्तियों की, इसमें से अधिकतर भर्तियों की विज्ञप्तियां जनवरी में जारी हो जाएंगी। नए साल में आपको तोहफा मिलेगा, मैं कह रहा हूं। और उसकी मोटर वाहन उपनिरीक्षक की भी होगी, और एएन वाला भी आपका परिणाम जो जनवरी में ही आपका आएगा। इसके अलावा यार फरवरी में तो बहुत बड़ा कुछ कर रहा है, आप टेंशन मत को। टेक्निकल हेल्पर वालों के मैसेज आ रहा है, आपसे वो जो वादा मैंने किया था ना, आज फिर कर रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके साथ है, और हर व्यक्ति के साथ है, लड़ेंगे ना। ऐसा नहीं है कि कई लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को उपेंद्र यादव धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद दूंगा। एसओजी का काम किया, धन्यवाद दूंगा। जहां जहां काम करे धन्यवाद दूंगा। मुझे लगा कि काम नहीं हो रहा, मंत्री अधिकारी नहीं सुनना, तो सबसे पहले सीना ठोक के विरोध में करता हूँ। शपथ ली थी कि नहीं ली थी? शिखर में ली थी ना। उद्योग यहाँ पे शहीद स्मारक को उखाड़ भरी नहीं भरी थी। और आगे जरूरत पड़ेगी। 25 नवंबर 2019 को जेल गया था, लाठीचार्ज हुआ था, गया था, अनशन में बैठा था, किया ना विरोध। जहां आवश्यकता पड़ेगी विरोध भी करेंगे,
लोकतंत्र है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि विरोध करने से कम मुझे पता चलता है कि राजस्थान में क्या हो रहा है, और उन्होंने कई मांगे भी पूरी की उसके बाद। और अब जो विरोध करेगा, मुख्यमंत्री जी को पता चले कि मैंने आपके सामने बात रखी थी, और जो लापरवाही से कई बिना बजट के काम भी रुके पड़े हैं, कई भर्तियां लंबित है, पंचायत राज एलडीसी जैसे कई भर्तियां लंबित है, जो वो पूरी हो, एनएम जिनम जो 2013 वाली है तमाम पूरी हो, तो कम से कम उनको पता चले कि ये वापस जिलों में क्यों घूम रहा है, ये वहां पड़ाव क्यों डाल रहा है, नाराज क्यों है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस मामले में संज्ञान लेकर आप लोगों को राहत तो प्रदान करें। इसलिए सारी योजना के साथ, इस रणनीति के साथ हम लोग आगे का जो एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहे हैं, और हम लोग ये बड़ा आंदोलन शांतिपूर्वक करेंगे जिससे हमारी मांगें पूरी की जाए। जय हिंद, जय भारत।